पापी गांव है। आहा, वहाँ खल लोग बसते हैं और गांव के अलावा जंगल में रुकना ठीक है नहीं। हिंसक जीव जंतु से अच्छा है कि किसी गांव में रुक जाया जाए, इसीलिए हम कल गांव में ही रुक गए थे। एवं कुंजन संवासे ग्रामे बास्कल संगीते तत्रैको बिंदुको नाम विप्राम आसीन महाधमा। अच्छा, उस गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण महाअधम था, नामधारी ब्राह्मण था, सिर्फ नाम का ब्राह्मण। विचार करो, बहुत से लोग हैं। एक दिन मैं गया सब्जी मार्केट में, अपनी कथा में बताता हूं, मैं दूसरे की जल्दी कोशिश नहीं करता बताने की। विचार करना, आप बीती में जो अनुभव होता है दूसरे के सुनने में नहीं। आहा, इसीलिए कहते हैं अपने बेटे को अपने पिता की बात बताया करो, अपने बाबा की बात बताया करो, अपने पर बाबा की बात बताया करो कि उन्होंने अपने जवान के लिए अपने प्राण दे दिए लेकिन अपनी जवान से हटे नहीं। ये हमारा संस्कार है। मैं गया सब्जी मार्केट में और सब्जी ले रहा था। मैं बोला भैया सही रेट में लगाना, ब्राह्मण आदमी हूं। उसने कहा महाराज जी मैं भी ब्राह्मण हूं। फिर तो अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला भैया ब्राह्मण तो आप भी हो, लेकिन सिर्फ आप नामधारी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण नहीं हो। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और आप में और जो ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। विचार करना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और मदिरा का पान कर रहा है, और ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, दूसरे की बुराई करता है, ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और सदैव दूसरे से ईर्ष्या करे, ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण का कर्तव्य तो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मेरी माताएं, यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कथा के लिए अतिशय प्रयास किया होगा। मेरे पास फोन आया, उस समय शायद मेरी कथा दादरा नगर हवेली में चल रही थी क्या, लगभग। महाराज जी शिव पुराण की कथा है और बहुत पहले यहाँ कुछ कार्यक्रम था, माता जी का स्थापना हुई थी, शायद उसी समय मुझे बुलाया गया था और बात हो रही थी कथा की। तो मैं बोला जब कथा करना ही है तो आप लोग शिव पुराण की कथा करें, यही बात हुई थी। कई लोगों ने अतिशय मेहनत करके इस कथा को सुचारू रूप से बनाया और आज हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अतिशय मेहनत किया और जिन्होंने कम मेहनत किया, लेकिन हमसे पूछे तो हमारे लिए जो कम मेहनत किया होगा वो भी और जो अतिशय मेहनत किया होगा वो भी, दोनों के लिए हमारा निगाह बराबर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये ब्राह्मण का कार्य होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए कुछ अलग और तीसरे के लिए कुछ अलग। मेरे भाई, आहा, आज ये ब्राह्मण जो हैं नामधारी ब्राह्मण हैं, सिर्फ नाम के। नाम विप्रा आसीन महाधमा, साधुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार गमा। सदैव कुमार्ग में चलने वाले हैं और वेश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानसः। वेश्यागामी है, दुष्ट है, सारे अवगुण भरे हुए हैं और इनकी पत्नी जो है अभी तक तो बड़ी पतिव्रता है। मैंने अभी तक कहा है, जहां तक मेरी कथा हो रही है। विचार करना, स्वापत्नी चंचुला नामा हित्वा नित्यं सुधार्मिणीम्। बड़ी धार्मिक हैं और जिनका नाम है चंचुला। अब
रेमे सवेशया दुष्टा स्मरण बाण प्रपीड़िता। अब विचार करो, कोई स्त्री बड़ी पतिव्रता हो और उसका पति बड़ा दुष्ट हो, वेश्यागामी हो, वेश्या के साथ रात बिताता हो, और पत्नी बेचारी उसकी राह ताकते 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 सुबह तक जागती रहे, कितने दिन बर्दाश्त करेगी। आज चंचुला का मन भी विचलित हो रहा है। एवं कालो व्यतीयात महास्तस्य कुकर्मिणा स्वाधर्म भयात क्लेशात अस्मरतापि च चंचुला। चंचुला का मन विचलित हो रहा है। साल 2 साल 4 साल 5 साल अपने पति का रात भर जाग करके इंतजार करती रही, लेकिन कामवाण से पीड़ित चंचुला अब रात के समय गुप्ततः छुप करके जार पुरुष, पराये पुरुष को बुला करके रात बिताने लगी। उसका पति तो पहले ही पराई वेश्याओं के, पराई स्त्री के बीच में जाया करता था, सदैव जाता था, लेकिन आज समय निकलता गया, समय निकलता गया, समय निकलता गया। पति दृष्टि वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार गगा। आहा, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई, एक दिन की बात है। चंचुला का पति जारेण संगताम रात्रो ददर्श स्मर विहीवलाम। एक दिन बिंदुक ने अपने पत्नी को पराये पुरुष के साथ देख लिया है, और जब पराये पुरुष के साथ देख लिया तो बड़ा क्रोध किया है अपनी पत्नी को और मारना चालू किया है। विचार करना, आज वह मारता है कि जारेण संगताम रात्रो क्रोधाद्द्राववेगता। उसको खूब डांटता है। तमागतम गृहे दुष्टम आज्ञया बिंदुकम खला पलायितो द्रुतम जारो बेगदश्चदमवानुशवै। अब इतना बिगड़ा, बहुत देर तक तो चंचुला मार सहती रही, लेकिन एकाएक उठ करके खड़ी हुई और कहती है, खबरदार अगर दोबारा हाथ उठाया तो। मेरी माताएं, कितना बर्दाश्त किया जाएगा जुर्म है? अगर पति गलत निकले हैं तो पत्नी कब तक पतिव्रता का, धर्म का पालन करेगी, यह चंचुला कह रही है। लेकिन मेरे भाई बंधु, जो जैसा कर्म करता है वैसा भरता है। अगर पति गलत करता है तो पति अपने कर्मों को भोगेगा, और अगर पत्नी गलत करती है तो पत्नी अपने कर्मों को भोगती है। आज चंचुला कहती है कि सुनो, कब से आपके इस क्रोध को मैं सह रही हूं, क्या एक बार मेरे बारे में सोचा है आपने? रूपवत्ता युवत्याशः कामाकुलित चेतसा बिना पति विहारम स्यात् कागतिर्मे भवान भवेत्। अरे ये कभी विचार किया मैं रूपवती हूं, मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, और बिना पति के संग किए मेरा जीवन कैसा लगता होगा? कभी एक बार हमारे बारे में आपने सोचा? अहम महारूपवती, रूपवती नहीं महारूपवती का उपमा दे गई। बड़ी सुंदर है, अतिशय सुंदर है चंचुला। अहम महारूपवती नैवौवन विहेवला कथम सही काम दुखम तव संगम विनार्धति। और आप तो पराई स्त्री के पास चले जाते हो, अगर मैं पराये पुरुष को घर में बुला ली तो कौन सा गुनाह कर दिया है?
विचार करना। इसीलिए कहते हैं कि घर का मुखिया जो होता है ना, बड़े हिसाब से चलना चाहिए। घर का मालिक मेन होता है। अगर जिसके घर का पति बिगड़ गया, समझ लो उसकी पत्नी ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगी। और अगर पति और पत्नी बिगड़ गए तो संतानों को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्य है शिव महापुराण, क्या क्या हमें नहीं शिक्षा दे रहा है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले पति को कोई भी कार्य करने से पहले सतर्क होकर के करना चाहिए। आज चंचुला ने सामने खड़ी होकर के जवाब दिया है। मेरी माताएं विचार करो, मेरे भाई बंधु विचार करो, अगर आपके बात को पत्नी सहन कर रही है तो पत्नी आपका सम्मान कर रही है, और अपने सम्मान को बचाना आपका दायित्व बनता है। बार बार पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए, बार बार पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहिए। बेचारी विचार करो, सुबह से उठ करके रात जब तक 11 ना बजे 12 ना बजे उसको खाट नसीब नहीं होता है, और सबकी सेवा करती है। पानी लाओ, चाय लाओ। वैसे तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल फैशन है। अब हम भी जाते हैं, महाराज जी अब एक चाय नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा है? विचार करो। वैसे नियम से चाय और कॉफी का प्रचलन अब ना करो तो अच्छा है। सबसे अच्छा पहले का गुड़ पानी था, है? गुड़ पानी दे दो सबसे अच्छा है? और गर्मी में हमारे यहाँ तो नींबू शरबत चलता था, और वो भी पहले का शरबत गुड़ वाला चलता था, है ना? वैसे नींबू नहीं डालते थे गुड़ वाले में, सिर्फ गुड़ का शरबत बना देते थे, या तो बेल का शरबत गर्मी में, है ना? आजकल तो काफी और चाय का प्रचलन है, अब तो कम हो रहा है, समझदार लोग हो रहे हैं। मेरी माताएं विचार करिए। आज बिंदुक ने जब पत्नी को देखा तो वह कहता है अपनी पत्नी से कि सत्यम एतत् योक्तम ही काम व्याकुल चेतसा हितम बक्षामि तस्माते शृणु कांति भयम त्यजः। देवी, आप आज मुझे विश्वास हुआ कि आप सही बोल रही हो, आप गलत नहीं बोल रही हो। कि जारैर्बिहर नित्यम तुम, धन्य है ऐसा दुष्ट पति किसी को ना मिले। बताओ, अद्भुत बातें हुई। जारैर्बिहर नित्यम तुम चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिम। किसी के समझ में आया मैं क्या कहा? अर्थ सुन लीजिए। हे देवी, आप रोज नए नए पुरुष को बुलाया करो, रोज पराये पुरुष को बुला करके उसके साथ रात बिताया करो। पति कह रहा है, और उससे खूब पैसा कमाया करो, और वो पैसा मुझे दिया करो, और मैं भी दूसरी वेश्याओं को देख करके मैं भी आनंद से रहूं और आप भी आनंद से रहो। इस प्रकार दोनों ने आपस में वार्तालाप किया है। विचार करना। तद्धनम देहि सर्वं मे वेश्या संसक्त चेतसा महद स्वार्थम भवे नूनम तथापि च ममापि च। हे देवी, इस प्रकार से आप भी खुश रहो और हम भी खुश रहेंगे, और आप मुझे खूब धन दिया करो। और इस प्रकार से समय के साथ समय व्यतीत हुआ, व्यतीत हुआ, व्यतीत हुआ, और कुछ दिन के बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई। यहां अमर होके कोई आया नहीं है। जितने व्यक्ति संसार में आए हैं, कोई भी व्यक्ति यहां अमर होकर के आया नहीं है। कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खला। और जब इस बिंदुक की मृत्यु हुई तो यह नरक में गया। और नरक
में कुछ समय व्यतीत करने के बाद वह जब फिर से जन्म पाया तो महापिशाच का जन्म पाया। विचार करना, मैं नहीं कहता बिंधे भवत पिशाचो ही, बिंध पर्वत में पिशाच हुआ, गिरो पापी भयंकर। यह है कर्म, है कि नहीं? विचार करना, थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख, दुख मिला तो स्वर्ग, और सुख के लिए अगर हम आकांक्षा करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमको दुख ही दुख है मेरे भाई। इसीलिए थोड़ा सुख नहीं। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में है, यही बात रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में है। एक सूर्यवंश में राजा हुए जिनका नाम था महाराज नृग। नृग से थोड़ा सा गलती हो गई थी, और जब धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, महाराज आपका पुण्य जो है 100 किलो है, आपका पुण्य 100 किलो है, लेकिन एक छटांग पाप है, तो बताओ आप पुण्य भोगोगे कि पाप? इन्होंने कहा पुण्य बहुत ज्यादा है और पाप थोड़ा है, तो पहले पाप को ही भोग लेता हूं। मेरे भाई, इसीलिए याद रखो, पाप से दूरी बना करके रखो। ये हमें शिव महापुराण की कथा सुनाती है। आज जो बिंदुक ने पाप किया था, उसके पाप के लिए वह बिंद पर्वत का बहुत बड़ा पिशाच हुआ है। अमृते भरति तस्मिन् दुराचारी थे बिंदुगे, उवास स्वागृहे पितृैः चिरकालम विमूढ़धि। और इधर जो बिंदुक की पत्नी थी, जिसका नाम था चंचुला, एक दिन की बात है, दैव योग से एकदा दैव योगेन संप्राप्ति पुण्य पर्वणि। एक दिन पर्व की तिथि थी और उसके परिवार वाले सब तीर्थ जा रहे थे गोकर्ण क्षेत्र। गोकर्ण क्षेत्र का नाम आप लोगों ने सुना है। और गोकर्ण क्षेत्र में सभी लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो सब लोगों ने कहा कि आप भी चलो। तो इसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन परिवार वालों को कैसे ना बोले, है? विचार करना। तो इसीलिए परिवार का मन ना टूटे, इसीलिए सबके साथ यह चल दी है। और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के सबसे पहले स्नान करती है। प्रसंगात सा तदा गत्वा कस्मिंचित् तीर्थपाथसी सस्नौ समान्यतो यत्र तत्ब्राह्म बंधुभिः। स्नान इत्यादि करके यह और क्या करती है कि वहां घूमने लगी, घूमने लगी, घूमने लगी। तो घूमते घूमते आज चंचुला क्या देखती है कि एक स्थान पे शिव महापुराण की कथा चल रही है। विचार करना, कहीं भी भगवान की कथा चलती हो, कोई भी मंदिर बना हो, और वहां से आप निकल रहे हो और मंदिर पड़ गया, तो आप वहीं से प्रणाम करके आगे जाओ, अगर दर्शन करने नहीं जा सकते तो। कहीं भी भगवान की कथा चल रही है और आप अगर किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच सकते, तो आप वहां प्रणाम करके और वहां से निकल सकते हो। विचार करना, अगर समय है तो भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसका महत्व है, आगे चल करके आपको मैं बताऊंगा। इधर वह बैठ करके कथा को सुनने लगी, और संजोग से उस दिन जो कथा हो रही थी, तो जो स्त्री जार पुरुष से संग करती है, उसके बारे में वर्णन कर रहे थे कथा व्यास से महाराज जी, और बता रहे थे कि मरने के बाद वह स्त्री जब यहां से जाती है तो नरक में उसकी कैसी यातनाएं हुआ करती हैं। आज बता रहे हैं
योषितां जार सक्तानां नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। विचार करना, आज महाराज जी कहते हैं कि जो नारी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ समागम करती है, और यही कथा लागू होती है पुरुषों पे। ये नहीं कि माताएं कहें कि महाराज जी मेरे पे आप कह रहे हैं, पुरुषों पे लागू नहीं है क्या? पुरुष में और स्त्री में समान लागू है। ये नहीं कि पुरुष गलत करता है तो उसको दंड नहीं मिलता है। विचार करना, तो जब वह स्त्री इस संसार को छोड़ करके जाती है, तो जब यमलोक में पहुंचती है तो वहां के दूत क्या करते हैं कि लोह का पिंड बनाते हैं और उसको आग में खूब गर्म करते हैं, और उस लोह दंड को गर्म करके स्त्री के योनि भाग में उसको डालते हैं और कहते हैं कि थोड़े सुख के लिए तूने पाप किया है, तो ले इस जलते हुए लोहे से तू संसर्ग कर और सुख को प्राप्त कर। और आगे कह रहे हैं, इति पौराणिक नियुक्ता सुत्ता वैराग्य वरेधनी। आगे बताते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की कथा को सुन करके चंचुला डर गई, और चंचुला डर के मारे कांपने लगी। कथा विराम हुई, सब लोग उठ के चले गए, लेकिन चंचुला वहीं बैठी रही। जब चंचुला बैठी रही, अंतोगत्वा ब्राह्मण के पास जाकर के कांपती हुई चंचुला विनती करती है कि महाराज, अगर किसी स्त्री से ऐसा पाप हुआ हो तो उसका उद्धार कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा? कि ब्राह्मण तुम शृण वत्सर वृत्त मजानन्य सुधर्मकम। महाराज, जो अपने धर्म को ना जानता हो और अनजाने में अगर उससे पाप हो गया हो, तो उसके लिए मुक्ति का उपाय क्या है, यह मुझे बताइए। आज ब्राह्मण देवता बता रहे हैं और कहते हैं कि सुनो, आप संतों का सत्संग करो, संतों के संग में बैठ करके संकीर्तन करो, और भगवान देवाधिदेव महादेव के शिव पुराण की कथा को श्रवण करो। आप कितना बड़ा भी पाप किए हो, आपका कल्याण हो जाएगा। आइए चलें। ब्राह्मण देवता कितना सुंदर चंचुला को समझाते हैं और कहते हैं, सत्संग से ही पाप चाहे कितना भी हो वह कट जाता है, और पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग के द्वारा भव से पार हो जाता है। आइए चलें और क्या कहते हैं सुने। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद जी 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 की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, जयदन के जग लाग रे, और जयदन के जग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, जयदन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, और कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, हंस बनावे 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 तोहे हंस बनावे, अरे हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, दहीदन के जंग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, दहीदन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह में बहुत दिन सोया, और जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, दहीदन के जग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, दहीदन के जग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तोरी अच्छी बनेगी गयन के तन लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी गयन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संगतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तोरी बिगड़ी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले संत भगवान की जय हो। आज चंचुला ब्राह्मण से विनती करती है और कहती है, महाराज त्वमेव शरणम गताम, मैं आपकी शरण में आई हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी बड़ा सुंदर किया है, समय रहते आप आ गई हो, धन्य है ब्राह्मण पत्नी। अब आप देवाधिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा सुनिए। आप संसार में कितना बड़ा पापी काहे ना हो, भगवान की कथा सुनने से वह मुक्त हो जाता है। शिवस्य शरणम ब्रजा, शिव की शरण में जाओ, आपका कल्याण होगा। आज चंचुला कहती है, महाराज वह जो कथा आपने कहा है मुझे भी सुनाइए। समय आने पर ब्राह्मण देवता ने चंचुला को कथा सुनाया है, और जब से चंचुला ने शिवजी की कथा सुनी है तब से वह विचार करना साध्वी हो गई है। मैं नहीं कहता, शिव महापुराण में इसका प्रमाण लिखा हुआ है, अस्नात्वा तीर्थ जले नित्यम। आज वह चंचुला तीर्थ जा करके स्नान करती है, कभी चित्रकूट पहुंच रही है, कभी गोकर्ण क्षेत्र, कभी प्रभास क्षेत्र है, कभी वृंदावन, कभी काशी, कभी मथुरा। आहा, इस प्रकार से तीर्थ जाकर के वह स्नान करती है कि जटा बलकल धारिणी, और जटाएं बढ़ा ली है और वलकल वस्त्र को धारण कर लिया है और अपने शरीर में भस्म का लेपन करती है। रुद्राक्ष की माला धारण करती है। बड़ा सुंदर प्रश्न था। एक दिन की बात है, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, महाराज मैं तो तुलसी पहनती हूं, और तुलसी पहनती हूं तो क्या रुद्राक्ष का माला पहन सकती हूं? बड़ा सुंदर प्रश्न उन्होंने किया था। इस कथा के माध्यम से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी पहना है और रुद्राक्ष पहनना चाहता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ में पहना जा सकता है। यह प्रमाण की बात है, प्रमाण में मिला है। आज वह बलकल वस्त्र धारण करती है, भस्म का लेपन करती है, और भस्म कितने प्रकार से होती है इसका भी विवरण है। मेरी माताएं, सौभाग्यवती नारी को कौन सा भस्म धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये भी विचार करने वाली बात है? इसका भी प्रमाण आपको मिलेगा। और इस प्रकार से वह शिव में लीन रहती रहती समय के साथ समुत संसर्ज देहम, और समय के साथ शिव भक्ति करती करती चंचुला
एक दिन बिना कष्ट के ही इस भाव सागर को छोड़ करके वह परम धाम को चली गई है। और जब परम धाम को जा रही है तो उसको दिव्य विमान आया है। दिव्यम स्वागण संयुक्तम नाना शोभास संवितम। विचार करना, और नाना प्रकार से उसके सभी जो हैं शिव जी के जो दूत हैं वह उसको आदर पूर्वक लेकर के चले गए हैं यहाँ से कैलाश। और वहां जब वह पहुंचती है तो क्या देखती है कि मेरे प्रभु का अद्भुत रूप है। कर्पूर गौरम गौरी सम। आहा, विचार करना, कपूर की तरह मेरे भोले बाबा का सुंदर रूप है। कर्पूर गौरम गौरीशम शर्वालंकार धारिणम शीतभस्मा सद्देहम शीतवस्त्रम महोज्वलम। आज वह शिव जी की वंदना करती है, और जब शिव जी की वंदना करती है तो आज शिव जी ने चंचुला को अपनी धर्म पत्नी पार्वती की सहेली बना देते हैं। पार्वत्या साकृता प्रीत्वा स्वासखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुक प्रिया। बिंदुक की प्रिया ये जो चंचुला है आज पार्वती की सहेली बन चुकी है। ये है शिव पुराण कथा श्रवण करने की महिमा का वर्णन। अब एक दिन की बात है, माता पार्वती की सेवा में लगी हैं, सहेली ही हैं चंचुला। तो बैठे बैठे अपनी सहेली से कहती हैं कि आज मुझे मेरे पति की याद आ रही है। विचार करना, चंचुला कहती हैं कि गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेवितां सर्वदा नरै सर्व सौख प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। इन्होंने कहा देवी आज मुझे मेरे पति की याद आ रही है। पार्वती ने कहा देवी चिंता ना करो, आपके पति देव मृत्यु को जब प्राप्त हुए उसके बाद यम की यातना सहे हैं, और यम की यातना सहने के पश्चात ये इस समय बिंद पर्वत पे बहुत पिशाच हो गए हैं बड़े। आहा, अब चंचुला का मन जो है विचलित हो गया कि हम तो यहाँ सखी बनी हैं, लेकिन मेरे पति इस समय पिशाच योनि को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा देवी एक विनती मैं चाहती हूँ, हमारे पति को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। आज पार्वती ने याद किया है तुम्बरु को, और तुम्बरु को याद करके तुम्बरु से कहती हैं कि हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानस कारिका सहनया बिंध शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु ऐसा करो कि आप बिंद पर्वत पे चले जाओ और मेरी प्रिय सखी जो है चंचुला इसके पति को प्रेतत्व से मुक्त कराओ, पिशाचस्व से मुक्त कराओ। तुम्बरु ने कहा मैं उनको पहचानूंगा कैसे। तो आज चंचुला कहती है कि मैं पहचान जाऊंगी। विचार करना, पति और पत्नी का कितना बड़ा प्रेम होता है? और माँ और बेटे का भी इतना ही बड़ा प्रेम होता है। विचार करना, अद्भुत बातें हैं मेरी माताएं। मैं सारा वर्णन तो नहीं कर पाऊंगा, समय अभाव मेरे पास रहता है। कथा तो बृहद में बोलूं तो बड़ी अच्छी है भगवान की, है? मैं पहले भी बताया, एक एक महीना का समय लगता है भगवान की कथा सुनाने में। 7 दिन 9 दिन में मैं कितनी कथा बता पाऊंगा, है? तो आज चंचुला लेकर के चली हैं और चलती हैं तुम्बरु के साथ। और जैसे वहां पहुंची तो तुम्बरु ने देखा कि पिशाच रूप में पड़े हैं चंचुला के पति।
यह कथा सुनाना चाहते हैं लेकिन पिशाच कथा थोड़े सुनेगा है। विचार करो, भगवान की कथा में वही बैठेगा जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का रसिक होगा वही बैठेगा। इस पे मुझे एक कथा याद आ गई, विचार करना। अभी हमारे बीच में क्या नाम आपने बताया उनका? पूजा सिंह। पूजा सिंह का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है थोड़ा दिन पहले ही है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि महाराज जी शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको डॉक्टर जमीन में बैठने के लिए भी मना किया है, उसके बावजूद घर घर जाकर के 70,000 से ऊपर कलेक्शन किया है और बैठ करके भगवान की कथा अनवरत सुन रही है। और कलश यात्रा में, कलश में भी शामिल हुई थी। ये है मेरे प्रभु की महिमा। मेरे भाई, यहां वही बैठेगा जो भगवान का भक्त होगा। जो भगवान का भक्त नहीं होगा वो भगवान की कथा अच्छी ही नहीं लगेगी। इसीलिए यह पिशाच भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता। तब तुम्बरु ने क्या किया? उस पिशाच को जबरदस्ती बांध दिया बंधन में और बांध करके कथा सुनाने लगे। इसीलिए मेरी माताएं, आपके पतिदेव कथा में नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती लेकर के आओ, शायद एक दिन की कथा सुनने से उनमें सुधार आ जाए। अरे रोज ड्यूटी जाते हैं, एक दिन तो हफ्ते में छुट्टी होती होगी है, उनको लेकर के आओ और जबरदस्ती कथा को सुनो। और समझ लेना, अगर आज कथा में नहीं चले तो कल की रोटी याद रख लेना, खुद ही बना के खाओगे तो खुद ही आ जाएंगे अपने आप। मेरी माताएं, बच्चों को कथा में जरूर लाना। जहां भी मेरी कथा होती है मैं बार बार यही कहता हूं कि बच्चे हैं, बालक वर्रैया एक स्वभाव, बालक और वर्रैया है ना, सब लोग समझदार बैठे हैं, इनका एक ही स्वभाव होता है। कथा में आएंगे तो दौड़ेंगे, बस यही ना, लेकिन उनके कानों के द्वारा ब्रह्मरंध्र में अगर मेरे प्रभु की कथा चली गई तो जीवन भर के उनके रक्त में उतर जाएगी और भगवान के भक्त हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को कथा में जरूर लेकर के आना चाहिए। बहुत सी माताएं कहती हैं महाराज बड़ा शैतान है, कैसे लाऊं? अरे भैया, शैतान से कब सुधरेगा? जब मेरे ठाकुर जी की शरण में जाएगा। विचार करना, जब मेरे प्रभु की शरण में जाएगा तो अपने आप उसमें सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। आज अद्भुत कथा हुई। उस पिशाच को बंदी बनाया गया और बांध करके कथा को सुनाने लगे। और जब कथा को सुनाने लगे, पिशाच मत तम पाशैर बंध्वा समुपवेश चाओ। अब वह पिशाच जो है कथा को सुनने लगा और सुनते सुनते जब 9 दिन की कथा संपन्न हुई है तो वह दिव्य रूप धारण कर लिया है। दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णासिता सुका। सुंदर रूप धारण किया है और दिव्य विमान आया है और वह उस पर बैठ करके कैलाश चला गया है। आज अद्भुत वंदना करता है वह भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा का।